हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आप को जांचना, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आपको आज से ही अपनी जिंदगी को आत्मिक तरीके से जांचना और देखना पड़ेगा। कोई आपके बारे में चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उस समय आपने अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में है या नहीं। बाइबल में लिखा है कि अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, तो आपके जीवन में होने वाली हर घटना स्वर्ग से निर्धारित होगी। लेकिन अगर आप पाप में हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वह घटनाएं नरक से हो सकती हैं और शैतान की ओर से हो सकती हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मूसा का जन्म कैसे हुआ था। निर्गमन अध्याय 1 उसकी 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि राजा ने संदेश दिया था कि अगर इब्री औरतों का बेटा होगा तो उसको मार देना, और अगर बेटी होगी तो उसको जिंदा रखना। जब मूसा पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने 3 महीने तक उसको अपने घर में छिपा कर रखा, पर जब वह 3 महीने से ज्यादा ना रख पाई तो फिर उसने फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूंगी। उसने उसको एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है कि जब उसकी माँ ने उसको नदी में छोड़ दिया तो उस समय नदी में राजा की बेटी नहाने के लिए आई। उस समय कोई भी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी। उनके महल में नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब बने होते थे, पर परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि आज नदी में नहाने के लिए जा, और इसीलिए उस दिन राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। फिर उसने वहां मूसा को देखा और उसे अपने घर में ले आई और उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। यह योजना परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई थी। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के लोग यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए। जब वह मिस्र में गए तो परमेश्वर ने उनको एक राजा के अधीन कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं इनको किसी राजा के अधीन नहीं करूंगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र के राजा के अधीन कर दिया, क्योंकि उस समय मिस्र का राजा बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता था। इसका मतलब उनका गुलामी में जाना कहाँ से निर्धारित था? स्वर्ग से। आज लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में इतने बुरे हालात क्यों हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। अगर आप अपने आप को आत्मिक रीति से जांचेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर आपके भले के लिए ही आपको दुखों में से निकालता है, ताकि आप सदा के लिए आशीषित रहें और सुरक्षित रहें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप को जांच सकूं और आपकी इच्छा को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।